2024 के चुनावी रण में बीजेपी बहुमत से दूर क्या रह गई, विपक्ष ज्यादा ही उत्साह में दिख रहा है। खासतौर से संसद में इंडिया ब्लॉक लगातार केंद्र को घेरने की कोशिश में जुटा नजर आता है। चाहे बजट भाषण रहा हो या फिर जातीय जनगणना और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दे, विपक्ष की ओर से लगातार मोदी सरकार पर जोरदार अटैक की कवायद हुई। हालांकि संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी आर पार के मूड में आ गई है। यही वजह है कि बीजेपी ने विपक्ष से लड़ने के लिए मानो अपनी रणनीति बदल दी है। इसका पता उस समय चला जब पार्टी की ओर से अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाला। विपक्षी सांसदों की ओर से किए गए दावों पर पलटवार के लिए बीजेपी ने जैसे को तैसा वाला दाव चला है। बीजेपी के बदले दाव का पता उस समय चला जब 30 जुलाई को अखिलेश यादव आम बजट पर चर्चा के दौरान अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि अग्निवीर वाली जो नौकरी है, कोई भी नौजवान जो फौज की तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सरकार खुद स्वीकार करती है कि ये स्कीम ठीक नहीं है। जैसे अखिलेश ने बातें कही तो बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस पर तुरंत रिएक्ट किया। हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव को जवाब देते हुए कहा कि मैं कहता हूं कि उस राज्य हिमाचल प्रदेश से हूं जिसने पहला परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा दिया। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। मैं एक बात और कहता हूं कि अग्निवीर में 100% रोजगार की गारंटी है और रहेगी। इस पर अखिलेश यादव ने फिर कहा कि अनुराग ठाकुर बस सदन में इतना कह दे कि अग्निवीर अच्छी योजना है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री फिर खड़े हुए और कहा कि वह भी सैनिक स्कूल गए हैं। मैं प्रादेशिक सेना में कैप्टन के पद पर कार्यरत हूं। अखिलेश यादव ज्ञान मत दीजिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी मुखिया को जोरदार जवाब दिया। अखिलेश यादव ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने बजट पर चर्चा में हिस्सा लेने के दौरान राहुल गांधी के भाषण पर भी पलटवार किया। राहुल गांधी ने बजट हलवा के जरिए सरकार पर निशाना साधा था और ये कहा था कि इसमें कोई दलित अधिकारी नहीं। इस पर तंज कसते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? कुछ लोग ओबीसी की बात करते हैं, इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। जिस पार्टी ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष को धोती खींचकर बाहर निकाल दिया हो, जो एक पिछले समाज से आते थे, उनके शहजादे हमें ज्ञान बांट रहे हैं। अनुराग ठाकुर ही नहीं, बीजेपी की बदली रणनीति का पता उस समय चला जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में मोर्चा खोला। उन्होंने अपनी बात रखते हुए इंडिया ब्लॉक के सांसदों पर जमकर जवाबी अटैक किए। हाल के दिनों में बढ़ते रेल हादसों को लेकर गुरुवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सामने आए। इस दौरान विपक्ष की ओर से नारेबाजी शुरू कर दी गई तो रेल मंत्री भी आक्रोशित नजर आए। उन्होंने विपक्ष को उन्हीं के अंदाज में बैठो भप भप कुछ भी बोल देता है कहकर पलटवार किया। 1 अगस्त को लोकसभा में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम वो लोग नहीं हैं जो रेल बनाते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं, आपकी तरह रेल बनाकर दिखाने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोको पायलट के औसत कामकाज और आराम का समय 2005 में बनाए गए एक नियम के से तय होता है। 2016 में नियमों में संशोधन किया गया और लोको पायलट को अधिक सुविधाएं दी गई। सभी रनिंग रूम 558 को वातानुकूलित बनाया गया। लोको कैब बहुत अधिक कंपन करती है, गर्म होती है और इसलिए 7000 से अधिक लोको कैब वातानुकूलित हैं। ये उन लोगों के समय में शून्य था जो आज रेल बनाकर सहानुभूति दिखाते हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के सुधार को लेकर सबको साथ आना होगा। सपा और कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत अयोध्या के पुराने रेलवे स्टेशन की दीवार की तस्वीर साझा करके नए रेलवे स्टेशन के डैमेज होने की बात कही थी, जो झूठ निकला। सोशल मीडिया की अपनी ट्रोल सेना की मदद से कांग्रेस झूठी बातें फैलाती है। क्या वह उन 2 करोड़ लोगों के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो हर दिन रेलवे से यात्रा करते हैं? हम वह लोग नहीं हैं जो रील बनाते हैं, हम कड़ी मेहनत करते हैं। आप जैसे लोग केवल और केवल पब्लिसिटी के लिए, दिखावे के लिए रील बनाते हैं। 18वीं लोकसभा में जिस तरह से विपक्षी कुनबा कुछ मजबूत हुआ तो इंडिया ब्लॉक के अटैक सरकार पर तेज होने लगे। ऐसे में अब बीजेपी की ओर से भी जवाई हमले किए जाने लगे।